हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो लॉन्च कोड की। सो होप बहुत अच्छे हो गए आप लोग एंड बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी। तो जो नई ऑडियंस है तो उनको मैं बता दूं तो हम इस चैनल के ऊपर पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि ये वाली फुल स्टैक डेव की प्लेलिस्ट अलग कैसे है। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो पहली नई ऑडियंस है उनके लिए। तो राइट नाउ आई एम इन माई फाइनल ईयर, माई नेम इज सनीश एंड मैं एज एन AI/ML इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ एक कंपनी के अंदर। एंड थ्रू आउट दी माई इंजीनियरिंग जर्नी मैंने भी अपना कॉलेज चाय और कोड एंड लव बब्बर कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट से पढ़ा है। तो आई नो जो वो फुल स्टैक डेव की प्लेलिस्ट होती हैं और एक जब स्टूडेंट उन प्लेलिस्ट को देखने के बाद खुद प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही होती हैं एंड वो क्या प्रॉब्लम्स है, हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहेंगे इस वीडियो में। एंड हाउ वी कैन मेक अ डेवलपर थिंकिंग कि एक जो डेवलपर होता है और एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए क्या चीज़ होती है और हम खुद का प्रोजेक्ट कैसे स्क्रैच से बना रहे होते हैं, वो थॉट प्रोसेस भी हम जान रहेंगे। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट की। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहेंगे फुल फंडामेंटल। आप इस वीडियो को एज ए रोड मैप भी समझ सकते हो कि पूरा फुल स्टैक डेव के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी होती है हमको, कितनी सीखनी होती है, कौन से टॉपिक सीखने होते हैं, बैकएंड में कौन से टॉपिक सीखने होते हैं, सब चीज़ इस वीडियो के अंदर कवर है। तो एंड तक देखना, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी पूरी वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आप लोगों ने मतलब लेट्स स्टार्टेड। तो बेसिकली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, अगर नहीं है तो कमेंट पे बता देना कि विजिबल नहीं है। बहुत अच्छे से समझेंगे कि फुल स्टैक डेव होती क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसमें। भैया की तरह समझ लो अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, और अगर फोर्थ ईयर में हो तो दो समझ लो यार, अपना सीखते हैं साथ में, चलो ठीक है। तो गाइस देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आज के टाइम पे हम सब लोगों को पता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली ये तीन टेक्नोलॉजी मेनली यूज होती है। इफ़ वी से हमारी फुल स्टैक के अंदर अगर आपको सब बोलेंगे, आपको ये बहुत कॉमनली तो पता होगा। फर्स्ट इज HTML, सेकेंड इज CSS, थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। आप जो जावास्क्रिप्ट है आप उसको जावा में समझ लेना, जावास्क्रिप्ट एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप सबको पता होगा कि ये तीन मेन पिलर होते हैं वेब डेव के। अब देखो बेसिकली ये चीज़ अभी बहुत कॉमन हुई है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर हमारे अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं जब वो नए नए सीखना स्टार्ट करते हैं तो उनको ये होता है कि उन्होंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर ली, दैट्स इट, उनको डेवलपमेंट आ गई। बट जो फुल स्टैक डेव होती है वो ऐसे नहीं है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर ली तो आपको वेब डेव आ गई। नहीं, ये बहुत गलत थिंकिंग है। आपको ये नहीं रखनी कि फुल स्टैक डेव अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लेते हो तो आ जाते हैं, नहीं। फुल स्टैक डेवलप के अंदर ना हमारे मेनली तीन पार्ट होते हैं। मेनली तीन पार्ट क्या होते हैं, हमारे बेसिकली चार होते हैं बट मेन तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट चीज होता है हमारा फ्रंट एंड डेव, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आनी चाहिए। सेकंड होता है आपका बैक एंड, आपको बैक एंड आना चाहिए। थर्ड होता है आपका डिप्लॉयमेंट, आपको डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, अगर आपने फ्रंट एंड सीख लिया तो आप एक एज एन फ्रंट एंड डेवलपर कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो। आप क्या बन सकते हो, आप फ्रंट एंड डेव बन सकते हो, ठीक है। अगर आपने बैक एंड सीख लिया तो आप एज एन बैक एंड डेवलपर कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। अगर आपने डिप्लॉयमेंट सीख ली तो एज एन आप डेवऑप्स इंजीनियर काम कर सकते हो। किसकी तरह काम कर सकते हो आप, डेवऑप्स इंजीनियर की तरह। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो कॉर्पोरेट के अंदर एज एन अ डेवलपर हम जो फुल स्टैक डेव करते हैं, अगर आप फुल स्टैक डेव कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास ऑलमोस्ट चार रोल की अपॉर्चुनिटी रहती है। लाइक आप फ्रंट एंड डेवलपर की तरह भी काम कर सकते हो, आप बैक एंड डेवलपर की तरह भी काम कर सकते हो, आप डेवऑप्स की तरह भी काम कर सकते हो, और आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर भी काम कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि HTML देखो, फंडामेंटल क्लियर है। फंडामेंटल के लिए आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, और आपको क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। दीज आर दी फंडामेंटल्स फॉर आवर बेस। मतलब हर एक चीज का फंडामेंटल होता है ना, तो आप ऐसे समझ लो फुल स्टैक डेव का भी फंडामेंटल क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मतलब कुछ भी आप अगर एडवांस फ्रेमवर्क सीखने जाओगे, फॉर एग्जांपल रिएक्ट हो गया, आपका नोड JS हो गया, नेक्स्ट JS हो गया,
तो वो सीखने के लिए भी आपको अगर जब तक HTML नहीं आता होगा, CSS नहीं आता होगा, जावास्क्रिप्ट नहीं आता होगा, तब तक आप वो नहीं सीख सकते। अब जब आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उसके बाद हमारे फंडामेंटल के बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप आता है लर्निंग फ्रेमवर्क्स। फुल स्टैक डेवलपमेंट में सीखने में हमको क्या करना होता है, हमें फ्रेमवर्क सीखने होते हैं जो क्या करेंगे, हमको क्या दिलाएंगे, जॉब दिलाएंगे। अब देखो, ऑनेस्टली आज के टाइम पे मैं बताऊं, ये हमारा AI एरा है और AI के अंदर फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड होती जा रही है। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं कंपनी में इंटर्न करता हूँ, वहाँ पे भी डेवलपर काम करते हैं। मैं जेन्युइनली बनाता हूँ, हमारे डेवलपर्स कुछ नहीं करते कंपनी के, वो कोडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, क्लाउड कोड वगैरह का, सब कंपनी ने एक्सेस दे रखा है एंड दे विल जनरेट कोड एंड लर्न। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने से कोई डेवलपर नहीं बन सकता आज के टाइम पे। ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट कहने से नहीं, आपको फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे। आप फ्रेमवर्क जो सीखते हो वो कंपनी में यूज होते हैं, आपके फंडामेंटल से आप फ्रेमवर्क सीखते हो, फंडामेंट फ्रेमवर्क के अंदर आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आप अगर वो क्लियर होंगे तो आपको फ्रेमवर्क सीखना आसान होगा। अब मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं। अब जब जो नए फ्रेशर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं, उनको ये होता है कि भाई इतने सारे फ्रेमवर्क है कि रिएक्ट भी है, नेक्स्ट जीएस भी है, नोड जीएस भी है, फिर नेक्स्ट भी है, फिर टेल विंड भी है, फिर टाइप स्क्रिप्ट भी है, क्या क्या करें, एक साथ इतना सारा तो नहीं सीख सकते। लेट मी सिंपल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सी, अगर आप फ्रंट एंड डेव कर रहे हो, अगर आपको अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपको क्या बनना है, फ्रंट एंड डेव, तो आपको क्या क्या आने चाहिए। फर्स्ट एज नो, आपको फर्स्ट पॉइंट पे आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, और आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। अब जब आपने फंडामेंटल क्लियर कर लिए कि आपके फर्स्ट में फंडामेंटल हो गए फ्रंट एंड डेव के लिए, फिर आपको फ्रंट एंड डेव के अंदर सेकंड चीज जो आती है आपकी, वो आती है आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने आने चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन से मेरा मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन से अगर मैं आपको मतलब बताऊं कि मेरा रिस्पॉन्सिव डिजाइन से मतलब क्या है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन द सेंस, आप कोई मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हो, आप उस वेबसाइट को लैपटॉप में खोलते हो। अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ रिस्पॉन्सिव डिजाइन से मेरा मीन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो एंड आई सर्च सम वेबसाइट कॉल Udemy। मैं Udemy वेबसाइट पर गया, इट्स लोडिंग। सो आप देखोगे ये वेबसाइट लैपटॉप में अलग दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करके इस वेबसाइट की स्क्रीन साइज को छोटा करूँगा। तो अगर आप देखोगे तो स्क्रीन साइज के हिसाब से वेबसाइट क्या कर रही है, अपना स्ट्रक्चर एंड साइज को चेंज कर रही है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ये कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एक वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट है फ्रंट एंड डेव के इंटरव्यू में, जो आपसे पूछा जाता है कि आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना आता है कि नहीं आता। अब इन सिंपल डेफिनेशन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है, तो यू जस्ट हैव टू से कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कुछ नहीं है कि वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन अपना स्ट्रक्चर स्क्रीन साइज के हिसाब से चेंज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, डन, समझिए, डन। आगे चलते हैं। अब देखो, आपको फंडामेंटल क्लियरेंस हो गए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्लियर हो गए। अब आपको आता है थर्ड चीज़, जो आपका आता है वो आता है आपका फ्रेमवर्क्स। मैं बोलूँगा थोड़ा राइटिंग को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और तुमको रोड मैप पता होना चाहिए। तो फ्रेमवर्क के अंदर अब देखो, फ्रंट एंड डेव के अंदर आपके बहुत तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं, लाइब्रेरीज होती है जो आपको सीखनी होती है। सबसे पहले आपका लाइब्रेरी आता है रिएक्ट। मैं आपको बोलूँगा, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों की कि रिएक्ट और नेक्स्ट में क्या है। तो रिएक्ट क्या है, हमारी लाइब्रेरी है। आपको रिएक्ट लाइब्रेरी आनी चाहिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट जीएस आनी चाहिए,
अब मैं आपको बताऊं, जो नेक्स्ट जेएस है वो रिएक्ट जेएस का इनहांस्ड वर्जन है। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है और नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। आज के टाइम पे जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशंस बन रही हैं वो सारी नेक्स्ट जेएस का यूज़ करती हैं। बट आप ऐसे समझ लो, अगर आपको रिएक्ट आता है तो आपको नेक्स्ट जेएस सीखने में दिक्कत नहीं लगेगी, और हम इस प्लेलिस्ट में भी कवर करने वाले हैं रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस बहुत। देन उसके बाद आपको आनी चाहिए फ्रंट एंड लाइब्रेरीज। अब मैं आपको बताऊं, फ्रंट एंड लाइब्रेरीज के अंदर आपको आनी चाहिए। फ्रंट एंड लाइब्रेरीज में हमारे पास लाइब्रेरीज है, जैसे आपको टेलविंड, टेलविंड सीएसएस। आपको टेलविंड सीएसएस आती है तो आप सब कर लोगे फ्रंट एंड डेप के अंदर। रिएक्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, टेलविंड सीएसएस आ गई। अब उसके बाद आपको और टॉपिक में आने चाहिए, आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मीन्स कि आप अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को और जो आप फ्रंट एंड बना रहे हो उसको आप ऑप्टिमाइज कैसे करते हो। आप ऑप्टिमाइज टेक्निक टेक्निक के अंदर आ जाता है आपका पेजिनेशन। कि पेजिनेशन इन द सेंस एक टेक्निक है जिससे हम अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्वारी ऑप्टिमाइजेशन, कि आप किस तरीके से अपनी क्वारीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो। थर्ड आता है आपका ऑप्टिमाइजेशन में इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपने फ्रंट एंड पे इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए। अगर आपको फ्रंट एंड में आपको ये सब आता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना आता है, फंडामेंटल क्लियर है आपके, एंड आपको थोड़ा फ्रेमवर्क्स आते हैं रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, टेलविंड, एंड आपको ऑप्टिमाइजेशन करना आता है, तो आप एक फ्रंट एंड डेव बन सकते हो फॉर श्योरिटी के साथ। और हम सारे फ्रंट एंड डेवलपर के कॉन्सेप्ट विद कोड इम्प्लीमेंटेशन कवर कर रहेंगे अपनी वीडियो के अंदर। अब आते हैं, बात फ्रंट एंड डेव हो गया, अब आता है बैक एंड। बेसिकली बैक एंड लोगों को बहुत हार्ड लगता है कि बैक एंड में है क्या। स्टूडेंट परस्पेक्टिव से बताता हूँ, बैक एंड बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बैक एंड। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे, अरे यार बैक एंड गंदा हो गया, अच्छे से करता हूँ, रुको, अच्छे से लिखता हूँ बैक एंड। आप, अब हम बात करने वाले हैं बैक एंड। अरे यार बैक एंड क्या हो रहा है ये। अब हम बात करने वाले हैं बैक एंड। यूजुअली स्टूडेंट को फ्रंट एंड के मुकाबले बैक एंड मुश्किल लगता है, बट ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, जब मैं बैक एंड सीख रहा था तो मुझे बैक एंड आसान लगा था फ्रंट एंड के मुकाबले। क्योंकि फ्रंट एंड बहुत ही मुश्किल चीज़ है यार, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वगैरह वो सब, बट बैक एंड इजी चीज़ होती है। बट हाँ, मोस्टली बैक एंड के कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे कि बैक एंड बनता कैसे है, क्या चीज़ होती है, ज़्यादा लोगों ने सिखा नहीं रखा, इसलिए बैक एंड सीखना मुश्किल लगता है लोगों को। बट मैं आज आपको बता दूं कि बैक एंड में हमको क्या क्या सीखना होता है। तो बैक एंड के अंदर सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बैकएंड सीखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे आनी चाहिए। अगर आप मान स्टैक सीख रहे हो, अगर आप मान स्टैक नहीं सीख रहे हो तो आप पाइथन भी सीख सकते हो। बैकएंड दो तरीके से हम दो लैंग्वेज में बिल्ड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको किस में करना है बैक एंड डेवलप, जावास्क्रिप्ट में करना है या पाइथन में करना है। ओके, तो फर्स्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बैक एंड डेवलपमेंट में यूज होती है कॉर्पोरेट में, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मोस्टली बैक एंड जावास्क्रिप्ट में बन रहे होते हैं और पाइथन में बन रहे होते हैं, और जावा करके भी होती है लैंग्वेज स्प्रिंग बूट, जिसको हम यूज करके भी बना रहे होते हैं। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट पाइथन करते हो तो आप मोस्टली हर कंपनी में बैकएंड बना सकते हो अच्छे से। तो आपको ये एज एन फंडामेंटल आनी चाहिए। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ है, अब मैं लाइन वाइज लिस्ट करूंगा टॉपिक की आपको कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए। तो आपको बैकएंड के अंदर सबसे पहले वो चीज़ आ गई, फ्रंट एंड। फिर उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने आने चाहिए। आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम,
ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने आनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन से मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हो, वो पूरा अकाउंट लॉगिन, क्रिएट लॉगिन, वो सब, तो हम उसको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। तीसरे पे आता है आपको आपको रेस्ट एपीआईज बनानी आनी चाहिए। हम ये सारे टॉपिक डिटेल में कवर कर रहेंगे अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम अपनी प्लेलिस्ट में क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। आपको रेस्ट एपीआई आनी चाहिए बनाने। फिर उसके बाद आपको मल्टर करके एक चीज़ होती है, वो आनी चाहिए। मल्टर एक फाइल हैंडलिंग सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए, इमेज अपलोड वो सब करने के लिए। देन उसके बाद आपको फिफ्थ पे आपको रेस्ट एपीआईज बनानी आनी चाहिए। बैक एंड कुछ नहीं है भाई, मतलब फुल स्टैक अगर आपको इन सिंपल समझना है तो आप ऐसा समझो, आपका ये एक मशीन है और ये आपका एक मशीन है। ये आपका क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, ये आपका सर्वर हो गया। अब इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में आप क्या करते हो, एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हो, जिससे आपका क्या होता है, आपका कनेक्शन बैठता है। अगर आपको ये जो मैंने ये बोला है रेस्ट एपीआई, आपको रेस्ट एपीआई बनाना आती है और इसको इंटीग्रेट करना आता है, तो आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना सकते हो। आपको ये आना चाहिए रेस्ट एपीआई बनाना। एंड फिर उसके साथ आपको सिक्स चीज़ पे आपको आनी चाहिए डेटाबेस, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीक्वल, एक होता है नो सीक्वल। तो आपको इनमें से कोई एक डेटाबेस आना चाहिए, या दोनों सीखोगे तो बहुत बेटर है डेटाबेस में, क्योंकि दोनों ही यूज़ होता है कॉर्पोरेट में। तो आपको दोनों में से एक डेटाबेस आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आती है, फिर उसके बाद आपको 7 नंबर पे आपको रेडिस और डॉकर आना चाहिए। अगर इतना सीख लिया, रेडिस, डॉकर, डेटाबेस, यहाँ तक बैकएंड में सीख लिया, तो आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। एंड टेंशन की बात नहीं, हम सारी चीज़ कवर और कर रहेंगे। एंड फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डिप्लॉयमेंट। आपने जो एप्लीकेशन बनाया है, आपको उसको डिप्लॉय करना आना चाहिए। अब डिप्लॉय से मतलब है कि आपको उसको या तो वीपीएस पे या तो सर्वर पे होस्ट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, होस्ट, मतलब डिप्लॉय करना। अब अगर आप फ्रंट एंड में जितनी चीज़ बताई है, फिर उसके बाद बैक एंड में जो बताया है, एंड एंड डिप्लॉयमेंट, अगर आप इतना सीख लेते हो तो आप एज एन फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों का, कुछ बच्चे होते हैं कि मुझे फ्रंट एंड करना है, फुल स्टैक करना है, बैक एंड करना है। तो ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, देखो आज के टाइम पे एआई, कोडिंग एजेंट सब आ गए हैं। तो आज के टाइम पे जो कोड है वो लिखना बहुत आसान हो गया है। कोड लिखना बहुत आसान हो गया है। कंपनीज क्या कर रही हैं आज के टाइम पे, जो कंपनीज के अंदर इंजीनियर है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एआई से जो कोड जनरेट होता है ना, उसको ऑप्टिमाइज करने का काम कर रहे हैं। क्या करने का काम कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करने का। अब तुम ऐसे समझो, अब जब ये जो ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज है ना, वो भी तुम तभी कर पाओगे जब जो जितना ये फंडामेंटल बताया है, जो ये टेक्नोलॉजीज बताई है तुमको मैंने, ये सारी टेक्नोलॉजीज आती होंगी तुमको कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड में क्या होता है। एंड जो तुम्हारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल, जो तुम्हारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। जब तक ये फंडामेंटल क्लियर नहीं करोगे तुम, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब भाई तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो तुम चीजें ऑप्टिमाइज कर पाओगे।
और तभी तुम एआई जनरेटेड कोड में गलतियां भी निकल पाओगे। अब तुम ये बोलोगे कि एआई कैसे गलती कर सकता है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ खुद इंसिडेंट हुआ है। मैंने एक पूरा शेड्यूलर बनाया था अपनी कंपनी में, एंड मैंने इंटर्न लेवल पे एंड मैंने उसमें क्लॉड कोड का यूज़ करा था। एंड वो क्लॉड कोड ने इतना घटिया कोड जनरेट करके दिया था कि उसको हम बहुत तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते थे। तो वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे आएंगी, जब तुम्हारे फंडामेंटल सही होंगे। अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम्हें जो डोमेन में इंटरेस्ट है। अगर तुम एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर करना चाहते हो तो तुम या तो फ्रंट एंड डेव के लिए फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज होती है वो सीख के रुक जाओ और फ्रंट एंड में अप्लाई करने स्टार्ट कर दो, या तो तुम बैक एंड तक सीख के एक फुल स्टैक डेवलपर, अगर फ्रंट एंड बैक एंड आता है तो फिर तुम फुल स्टैक के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो तुम पूरा अच्छे से सीख लो। अब ये होता है बेस। आपने अगर इतना सब कर लिया सो यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड बहुत अच्छा फुल स्टैक डेव सीख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना होता। जो लोग बोलते हैं कि ये भी टेक्नोलॉजी सीख लो, ये भी सीख लो, नहीं। अगर तुमको, मैं चलो यार तुमको एक अच्छी और चीज़ बता देता हूँ। सी, अभी के टाइम पे ना, आप मान स्टैक पहले देखो, पहले बैक टू 2021 2022 बच्चे मान बहुत सीखते थे। मान स्टैक, सी मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2023 में स्टार्ट करी थी, तो मैंने भी मान से सीखना स्टार्ट करा था। बट सी, मान स्टैक इज गुड, क्योंकि मानस्टेक आज के टाइम पे ना ओवर रेटेड हो चुका है बहुत ज़्यादा। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, अगर तुम फुल स्टैक परस्यू करने जा रहे हो, मान सीखो। मान इज इजी भाई, बट इसको इनहेंस करने के लिए साथ में तुम क्या करो, नेक्स्ट जीएस सीखो और साथ में नेक्स्ट जेएस सीखो, टाइप स्क्रिप्ट सीखो, एंड इफ आई से साथ में डेटाबेस। ये स्टैक आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स के अंदर यूज हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। इफ़ यू वांटेड टू अर्न, अगर तुमको 8 से 12 LPA का पैकेज क्रैक करना है एज एन फ्रेशर, तो आई विल से कि तुम ये चीज़ सीखो। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू भाई, ऑनेस्टली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में कवर करा कि पूरी फुल स्टैक डेव के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी होती है हमको और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड लाइक करना, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी कम्युनिटी की, तो वहाँ से कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम HTML पिक करना स्टार्ट करेंगे और हम मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो के अंदर पूरा HTML कंप्लीट कर लेंगे। एंड तुम मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेते हैं कॉर्पोरेट एक्सपोजर साथ में, एंड ग्रो करते हैं साथ में, एंड स्किल बिल्ड करते हैं। वीडियो पूरी देखना। चलो बाय बाय।